Hello everyone. Today I am going to share my IBPS PO interview experience with you all. So let's get started. मेरा जो इंटरव्यू था वो सेकेंड शिफ्ट में था और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी टाइम हो गया था। मतलब वो जो 1-2 बजे से स्टार्ट होना चाहिए था वो शाम के 5 बज गए थे, तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरा इंटरव्यू इट वाज इन नोएडा सेक्टर 62 BOI। तो वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन क्या पूछे गए, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आई एंटर्ड द रूम। वहाँ पे जाते ही मेरे को बोला गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरे को ग्रीट करने का भी टाइम नहीं दिया गया, तो मैंने फटाफट शुरू करने से पहले मैंने कलेक्टिवली ही सबको गुड इवनिंग विश कर दिया। आफ्टर दैट दे सेट कि चलिए अपना परिचय दीजिए। वहाँ पे कोई हिंदी इंग्लिश का कोई ऐसा वो नहीं था, अपना परिचय दीजिए, उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया। तो मैंने अपना परिचय देना हिंदी इंग्लिश में मैंने अपना परिचय स्टार्ट किया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। 5 लोग वहाँ बैठे हुए थे, 3 लोग ऐसे बैठे हुए थे, 3 सर ऐसे बैठे हुए, फ्रंट में 3 सर बैठे हुए थे और मेरे राइट हैंड साइड पे देयर वाज वन मैम एंड अ सर। तो इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद जो मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दैट वाज अबाउट माय हॉबी। मैंने अपनी हॉबी बोला था बुक रीडिंग, तो उन्होंने एक सर ने मुझसे उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया कि विच इज़ योर फेवरेट बुक, और मैंने उसका जवाब दे दिया, ठीक है दिस इज़ माई फेवरेट बुक। उसके बाद ही आज मी एक क्रॉस क्वेश्चन आया कि हु रोट द टेम्पटेस्ट। तो मैंने बता दिया कि विलियम शेक्सपियर हैव रिटन द बुक टेम्पटेस्ट। तो अगर आप कोई भी हॉबी बता रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसमें अच्छे से माहिर हो, नहीं तो वो हॉबी मत बोलो। जो भी हॉबी होगी उसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था, ओके ये हो गया हॉबी पे क्रॉस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। मैंने बता दिया कि माय बैंक अकाउंट इज़ इन अ प्राइवेट बैंक। फिर उन्होंने उस बैंक के फाउंडर का नाम मुझसे पूछा, जो मुझे नहीं पता था, मेरे को थोड़ा सा माइंड में था, बट मैंने बता दिया कि मैंने आधा नाम बताया सरनेम के साथ। तो वन सर ही स्माइल्ड एंड सेड नो, मिस्टर कोटक नहीं, मिस्टर उदय कोटक। तो समथिंग लाइक दैट हैपेंड, बट ऐसा नहीं था, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैं पढ़ के गई थी, मेरे माइंड से थोड़ा निकल गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका मेरे पास आया कि प्राइवेट बैंक में क्यों है, पब्लिक में क्यों नहीं है। तो उसका मैंने आंसर कर दिया कि वाई सो एंड सो। इट वॉज गुड, इट वेंट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि योर नेम इज़ इशिका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो मैंने वो बता दिया, ठीक है मीनिंग ऑफ माई नेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सेविंग्स अकाउंट है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप पढ़ के जाओ अपने बारे में, ठीक है। ये बैंक अकाउंट का बता दिया मैंने, इट वाज आल्सो नाइस। मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया था। आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स इन कंटेंट राइटिंग, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। तो उसके ऊपर भी मेरे से क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ठीक है, आप कंटेंट क्या होता है कंटेंट राइटिंग, और आप कंटेंट राइटिंग में किस बारे में लिखते थे, वेबसाइट पे कैसे जाता था, किन कंपनीज़ के लिए काम किया है आपने, आपकी लास्ट सैलरी क्या था। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछे थे। मैं आई टोल्ड देम कि मैंने एडटेक पे काम किया है, मैंने हिंदू मैथोलॉजी पे काम किया है, मैंने वो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग पे काम किया, मैंने बहुत सारे नीशेज़ में काम किया था। तो दे आस्क्ड मी अबाउट डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट करंट अफेयर का भी पार्ट रहता है, मैं बताती हूँ। नॉमिनेशन से उस टाइम पे नॉमिनेशन ऐसा हुआ था कि अब नॉमिनेशन 1 नहीं आप 4 रख सकते हो। तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ नॉमिनेशन, देन कितने रख सकते हो आप। उस पे ना दे वर क्रॉस क्वेश्चनिंग, मतलब मैंने बोला कि फिर दे ऑल्सो आस्क कि सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या होता है। थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं वो आपको, तो इसी का ठीक है। सक्सेसिव नॉमिनेशन का हो गया था। उसके बाद एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सर्दी ख़त्म हो गई थी, आई थी, ऐसा कुछ था। तो मैंने ब्लेजर्स पहना था। आई विल अटैच माई इंटरव्यू फ़ोटो हेयर इन दिस वीडियो। तो उसमें क्या था ना कि उन्होंने मुझसे पूछा, पोल्यूशन बड़ा रहता है दिल्ली में, हॉट टॉपिक। तो उस पर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दिल्ली पोल्यूशन में इतना कुछ चल रहा है, तो बताइए व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग इन दिल्ली। तो मैंने बता दिया ग्रैप 4 करके उस टाइम पे कुछ लगा था, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ के गई थी उसी टाइम पे। तो वो मैंने बता दिया ग्रैप 4। फिर दे आस्क्ड कि अच्छा आप कैसे, मतलब एज एन इंडिविजुअल कैसे हेल्प कर सकते हो टू रिड्यूस दिस पोल्यूशन। तो मैंने वो कुछ अपने मतलब कैसे कैसे हम कर सकते हैं वो चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। तो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओवरऑल इट वाज नाइस। जब आप एंटर करते हो तो आपको ऐसा थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि पहले आप डॉक्यूमेंटेशन करवाते हो, डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद आपको एक और जगह भेजा जाता है। पहले तो आपको जाते ही ना बिठाया जाएगा एक जगह पे रूम में, जहाँ पे कलेक्टिवली सारे बच्चे बैठेंगे। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेके जाया जाएगा।
फिर वहाँ से आप लोग को एक अलग से हॉल में बिठाया जाएगा, फिर वहाँ से आपको पैनल में बुलाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। टीचर आई वोंट से कि सब डराने के लिए बैठे हैं, नहीं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको टाइम देते हैं। इंट्रोडक्शन इज़ समथिंग जहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है कि अपनी हेजिटेशन आप निकाल लो। बाकी करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए, आप अपना बेसिक जो होते हैं बैंक का पढ़ के जाइए और अपने बारे में पढ़ के जाइए। इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट रीडिंग थाउजेंड्स ऑफ थिंग, इट इज़ मोर अबाउट रीडिंग हु यू आर, वॉट यू आर, वाई यू वॉन्ट टू गेट इन टू बैंक, एवरीथिंग। अपने ऊपर पूरी PhD करके जाइए, अपना CV अच्छे से देख लीजिए, कहाँ पे आपको लगता है क्वेश्चन कर सकते हैं। पिक अ हॉबी जहाँ से आप क्वेश्चन बता सकते हैं, तो आई थिंक अच्छा होता है। मेरा इंटरव्यू में स्कोर रहा था, आई गॉट 69 आउट ऑफ 100 विच वॉज फॉर मी अ वेरी डिसेंट स्कोर। मैंने सच में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। बैंकिंग अवेयरनेस मैंने उसी टाइम पे पढ़ी थी, और बस हाँ, मेरे को बेनिफिट ये हो गया कि मेरे जॉब एक्सपीरियंस की वजह से मुझसे ग्रेजुएशन वाले टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे। आई एम फ्रॉम लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड, तो वहाँ से क्वेश्चन पिक नहीं किए, बॉटनी जूलॉजी ऐसा कुछ पिक नहीं किया। उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही पूछ लिए, विच वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। तो आप भी देखिए, आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ स्किल है या हॉबी है दैट यू कैन मेंशन, और आपको एक्सपर्टीज़ है, तो आप ज़रूर उसे मेंशन कीजिए, अपने हिसाब से मोल्ड कर लो। बाकी प्रिपरेशन फॉर दी इंटरव्यू व्हाट आई वुड सजेस्ट कि खुद से करिए। कुछ वीडियोस देख लीजिए आप कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं। उसके अलावा खुद से पढ़िए और मॉक इंटरव्यू ज़रूर लगाइए। मैंने गाइडली का मॉक लिया था, बट एक ही मॉक दिया था। मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे ऑनलाइन, और एक ही दे पाई थी मैं। इट वॉज़ नाइस, थोड़ा डर लगता है बट इट वॉज़ नाइस। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपने बारे में अच्छे से पढ़ना है।